राम राम। भगवान कहते हैं कभी जीवन में आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन के आखिरी पल तक अपनी उम्मीद को कायम रखो, क्योंकि चमत्कार किसी भी पल हो सकता है। अमेरिका में एक बड़े ही धनवान दंपत्ति थे। पति पत्नी में आपस में बनी नहीं तो उन दोनों का तलाक होने लगा। पत्नी ने इतनी धनराशि मांग ली कि उस व्यक्ति के पास केवल 70,000 रुपए बाकी रह गए। ना मकान रहा, ना जमीन रही, ना जायदाद रही, ना धन रहा, कुछ नहीं रहा। केवल 70,000 रुपया उस व्यक्ति की जेब में रह गया। एक बार उसने सोचा कि अब मेरा रहने का स्थान नहीं, खाने का कुछ नहीं, इस 70,000 रुपये से मैं कैसे जीवन बिताऊंगा। इससे अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। लेकिन दूसरे ही पल मन में विचार आया, मरने से पहले ये 70,000 तो खर्च कर लूं। जब तक ये 70,000 हैं तब तक मौज मस्ती करता हूं, उसके पश्चात मर जाऊंगा। यही सोचकर वो एक जुआ घर में गया, जिसे कसीनो बोला जाता है। वहां जाकर देखा बहुत लंबी पंक्ति लगी हुई थी, उसका नंबर नहीं आया। उसने देखा वहां एक अखबार रखा था। उस अखबार को पढ़ा, उसमें लिखा था कि फला जगह एक खदान के लिए ज़मीन खरीदी गई थी, लेकिन उस खदान में से कुछ नहीं निकला। तो अब आज उस खदान वाली ज़मीन की नीलामी है। उसने कहा ये जो फोटो दिखाई दे रही है ये तो बहुत बड़ा खड्डा है, वहीं चलता हूँ, और अगर ज़्यादा बात होगी 70,000 रुपये की मुझे वो जगह मिल जाए तो उसमें ही कूद के कम से कम जान तो दे दूंगा। वो व्यक्ति जब नीलामी स्थल पर पहुंचा तो उसके अतिरिक्त वहां कोई नहीं था। कोई खरीदार नहीं आया था कि इस खड्डे को खरीदने कौन आए। उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास 70,000 रुपये है, अगर 70,000 रुपये में आप ये स्थान मुझे दे सकते हैं तो मुझे स्वीकार है। नीलामी वालों ने कहा जब और कोई आया ही नहीं तो आपको ये जगह 70,000 में दी जाती है। वो सोच ही रहा था कि कहां से कूदूं, किधर से छलांग लगाऊं जो मेरी मृत्यु हो जाए। इतनी देर में 6 मजदूर वहां पर आए कि आदेश कीजिए कहां खुदाई करनी है। वो कहते हैं मैं समझा नहीं। मजदूरों ने कहा आपसे पहले जो यहाँ का मालिक था उसने हमें दिहाड़ी पे बुलाया था और पूरे पैसे दे चुका है। अभी 2 बजे हैं, हमारा जो कार्य है हमें 5 बजे तक करना है। आप 3 घंटे हमारे से जहाँ खुदाई कराना चाहते हैं वहाँ करा लीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसे ही हाथ हिलाया कि यहाँ खोद दो। उसने कहा यहाँ खड्डा कम खुदा हुआ है, थोड़ा और गहरा हो जाए तो मुझे मरने में आसानी होगी। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे भाई बहन, अभी 3 फुट खड्डा खुदा था कि सोने का भंडार निकल आया। जब उन मजदूरों ने देखा कि ये क्या, जिस सोने को ढूंढने के लिए हम इतने दिन से कोशिश कर रहे हैं वो आपके एक इशारे पर हमें मिल गया। अब वो व्यक्ति अमेरिका का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया मेरे भाई बहन। सोने की खदानें हो गई, इतना अमीर हो गया कि दिन रात नौकर उसके आगे पीछे, कई बंगले, कई फैक्ट्रियां बन गई। जब एक बार बहुत से पत्रकार इकट्ठे हुए तो उन्होंने पूछा कि आपको इतना अनुभव है जीवन का, तो आप क्या सोचते हैं जीवन और मृत्यु के बीच में कितना अंतर है। वो व्यक्ति बोला 3 फुट का। उसने अपनी सारी बात बताई कि कैसे मैंने खदान खरीदी और 3 फुट बाद ही मुझे सोना प्राप्त हुआ, जिससे आज मेरी ये हालत है। ये बात छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन अपने जीवन में विश्वास को कभी डगमगाने मत दो। ये मत सोचो कि मुझे ये जीवन में प्राप्त नहीं होगा। यही सोचो कि जो मेरे मन में मैंने सोचा हुआ है वो अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु अवश्य कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। प्रभु के चरणों में सच्चा स्नेह रखो, सच्चा
प्यार रखो, फिर देखो आपका जीवन कैसे सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।